हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। और आज हम पढ़ेंगे 10 फरवरी 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे ज़रूर देखिएगा ताकि आप एग्ज़ाम के समय में आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में BCC की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया है गीता मित्तल। जस्टिस गीता मित्तल को BCC की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया। अब देख लेते हैं कि ये BCC क्या है। तो यही है जस्टिस गीता मित्तल, जिनको अभी BCC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और BCC का फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग कॉन्टैक्ट कंप्लेंट्स काउंसिल, इसका फुल फॉर्म है। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं हम। और अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके हेड कौन है? ब्रॉडकास्टिंग कॉन्टैक्ट कंप्लेंट्स काउंसिल के विक्रमजीत सेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है हंटर बाइडेन ने। अब यह हंटर बाइडेन कौन है? तो आप सही सोच रहे हैं, जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन ने यह पुस्तक लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स। तो यही वह पुस्तक है दोस्तों जो ब्यूटीफुल थिंग्स लिखी है हंटर बाइडेन ने। और यह 51 वर्षीय है अभी प्रेजेंट टाइम, यानी कि यह हंटर बाइडेन अभी 51 साल के हैं। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हैं। और इन्होंने ब्यूटीफुल थिंग्स नामक अपने स्मरण पर प्रकाशित कर रहे हैं, जो नशे और मादक पदार्थों के सेवन के साथ साथ उनके संघर्षों को इसमें बताया गया है कि यानी यह कैसे इन्हें नशे की लत थी और वह इससे कैसे उभरे हैं या फिर उससे कैसे बाहर आए हैं, यह सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। और अमेरिका में यह 6 अप्रैल को गैलरी बुक्स साइमन एंड शूस्टर की छाप के द्वारा इसे प्रकाशित होने वाली है यह पुस्तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के निर्वाचन आयुक्त ने ई वॉच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? यह आंध्र प्रदेश निर्वाचन आयुक्त ने अभी ई वॉच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह अभी वहाँ चुनाव होने वाले हैं, उसीलिए यहाँ ई वॉच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके पहले निगाह ऐप भी लॉन्च किया गया था चुनाव के समय में। और यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आगामी स्थानीय निकाय के जो चुनाव होना है वहाँ पर जैसे कि धन और शराब के इस्तेमाल पर रोक लगाकर स्वस्थ चुनाव कराने के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया है। और उसके बाद में भी ई वॉच नामक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। और इस निगाह ऐप के द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी की भी, जैसे कि कोई पैसे दे रहा है या फिर कुछ धन दे रहा है चुनाव में वोट डालने के लिए, इस तरीके के अपराध को रोकने के लिए, या फिर शराब दे रहा हो, इस तरह के अपराध को रोकने के लिए तो उसका वीडियो बनाकर आप पोस्ट कर सकते हो इस ऐप पर, या फिर उसका फ़ोटो खींचकर भी आप इस मोबाइल ऐप पर पोस्ट कर सकते हो, जिससे कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन को रोका जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1953 को और भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह देश का पहला राज्य है। और यहाँ पर राज्यपाल है विश्व भूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी जो कांग्रेस पार्टी से हैं। और विधानमंडल द्विसदनीय यानी विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद में 58 सीटें हैं और विधानसभा में 176 सीटें हैं यहाँ पर। और आंध्र प्रदेश हमारा एक समुद्र तटीय राज्य है और यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का विशाखापट्टनम। कौन सा? विशाखापट्टनम। और इससे किन किन राज्यों की सीमा लगती है? तो उड़ीसा राज्य की सीमा लगती है, तेलंगाना की सीमा लगती है और कर्नाटक की सीमा लगती है और तमिलनाडु की, इन राज्यों की सीमा लगती है आंध्र प्रदेश से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। देश का 25वां हाईकोर्ट बनाया गया है आंध्र प्रदेश की आगामी राजधानी अमरावती में। कहाँ पर? अमरावती में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने असोम माला परियोजना का उद्घाटन
किसने किया है? तो यह किया है प्रेजेंट टाइम पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी वहाँ पर असम माला परियोजना का उद्घाटन किया है असम में। तो अब बात कर लेते हैं असम की। तो यह हमारा पूर्वी राज्य है असम एक, और चाय के लिए बहुत ही फेमस है असम। और अब बात कर लेते हैं कि इसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, मेघालय से और पश्चिम बंगाल से, इन सभी राज्यों से सीमा लगती है किसकी? असम राज्य की। और असम की राजधानी है दिसपुर। और असम के सोनीतपुर जिले के ढेकियाजुली में असम माला प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी यहाँ पर मौजूद थे। और यह इस योजना के तहत राज्य की सड़कों को बेहतर किया जाएगा। और पीएम मोदी की इससे पहले असम और पश्चिम बंगाल में 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आए थे। और इस परियोजना से राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। और वहीं असम में जहां 2 अस्पतालों का भी आधारशिला रखी गई है। कौन कौन से? जिनकी लागत है 1100 करोड़ रुपए होगी। और विश्वनाथ और चेराई देवी में 500 बेड क्षमता वाले 2 अस्पताल का निर्माण होगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है असम के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 60 साल या इससे अधिक के पूर्व खिलाड़ियों को 1000 रुपये महीना पेंशन देने की घोषणा की? तो यह घोषणा की है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य के 60 साल या इससे पूर्व खिलाड़ी जो भी है उन्हें 1000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। अब देख लेते हैं कि पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। तो यह रेड कलर में जो दिख रहा है यही है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है असम से, सिक्किम से, बिहार से, झारखंड से और उड़ीसा से। इन राज्यों से पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जो 1911 के पहले भारत की भी राजधानी हुआ करता था। और 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित एक शहर है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के टीकाकरण में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन और तीसरे नंबर पर है भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका इसमें पहले नंबर पर है। तब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC, जिसका DC का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। और राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जो 46वें राष्ट्रपति है। और इनकी पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी। और यहाँ पर उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल की कमला हैरिस, जो 49वें नंबर की, यानी कि 49 नंबर यहाँ पर उपराष्ट्रपति। और संसद का नाम है कांग्रेस। और अब देख लेते हैं भारत और अमेरिका के मध्य होने वाले प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो पहला है टाइगर ट्रम्प जो होता है थल सेना के मध्य, दूसरा है वज्र प्रहार जो होता है थल सेना के मध्य युद्ध अभ्यास के नाम से भी होता है, तो वह है थल सेना के मध्य। और पासेक्स 2020 यह हुआ था नौसेना के मध्य। और मालाबार सैन्य अभ्यास होता है भारत, अमेरिका और जापान। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेनिश नाविक के द्वारा की गई थी। और विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान, बूटे की खान मोंटाना राज्य में है, जो अमेरिका में है। और अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन, यहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और अमेरिका को इंग्लैंड से स्वतंत्रता मिली थी कब? 4 जुलाई 1776 में। और उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को पाम्पास या क्वेशुआ कहा जाता है। यह दोनों फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ान योजना के तहत कितने हवाई मार्गों को प्रारंभ करने की घोषणा की है? यह 1000 हवाई मार्गों को प्रारंभ करने की घोषणा की है। प्रेजेंट टाइम के हमारे उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह घोषणा की है कि देश के 1000 हवाई मार्गों को प्रारंभ किया जाएगा। इसमें से कुछ पुराने हैं या फिर कुछ में आवाजाही सिस्टम बंद है अभी, मतलब वहाँ पर उड़ानें नहीं भरी जाती है। तो यह सभी को चालू किया जाएगा और 1000 हवाई मार्गों को प्रारंभ किया जाएगा। तो यह बहुत ही अच्छी पहल है। और उड़ान का फुल फॉर्म था उड़े देश का आम नागरिक। क्या था इसका फुल फॉर्म? उड़े देश का आम नागरिक। यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है? तो यह नियुक्त कर दिया गया है माइकल ब्लूमबर्ग को। किसे? माइकल
माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत नियुक्त कर दिया गया है? यही है माइकल ब्लूमबर्ग, जिन्हें अभी संयुक्त राष्ट्र जलवायु का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क शहर में, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके सदस्य देश है 193 देश। आधिकारिक भाषा है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। और इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष यानी महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो पुर्तगाल से। कहाँ से? पुर्तगाल से। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब? 1945 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? दिया बायजूस को अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है। तो अब बात कर लेते हैं बायजूस और ICC की। बायजूस एक लर्निंग ऐप है, एजुकेशनल लर्निंग ऐप है, जिसकी स्थापना की गई थी कब? वर्ष 2011 में। और इसके फाउंडर कौन है? तो बायजूस रविंद्रन। कौन? बायजूस रविंद्रन। और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। और इसके CEO हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? बायजूस रविंद्रन। ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और इसका सिद्धांत है अच्छाई के लिए क्रिकेट। और इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। कब? 1909 को। और प्रेजेंट टाइम पर इसका मुख्यालय है संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। कहाँ पर है? दुबई में। इसके सदस्य देश है 104 देश। और इसकी आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और इसके प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। कौन है? ग्रेग बार्कले। और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो भारत से मनु साहनी। कौन? मनु साहनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रूस टेलर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे, ऑलराउंडर क्रिकेटर थे न्यूजीलैंड के, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी ब्रूस टेलर, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, इसका राइट आंसर है। कौन सा? ए, इसका राइट आंसर है खिलाड़ी। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। और यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है या सेशन से कुछ भी जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।